स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया था। इंट्रोडक्शन मैंने सब कुछ बता दिया था क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार। पहला क्वेश्चन आ जाओ। ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, तो सिंपल वही आपको करना है। यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल देना है इस कंपोजिट नंबर के। तो चलो बहुत इजी काम है ये, तो ये हम आराम से कर लेंगे। 140 है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये किससे जाएगा मैम, 2 से जाएगा, तो 2 से ले जाओ। ये आ गया मैम 7 और ये आ गया 0। फिर बेटा ये 2 से जाएगा किससे, 35। फिर मैम ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 7 से 35 होता है। फिर मैम ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 एंड दैट्स इट, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्म में करके लिख देते हैं कि मैम अगर मैं 140 को लिखूंगी तो 2 की पावर मैम 2 लिखेंगे और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। समझ आ गई क्या मेरी बात? यस बेटा सबको समझ आ गई होगी, आई है ना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट मैम, 156 है। क्या है बेटा 156 है, तो इसके भी आपको क्या कर देना है, प्राइम फैक्टर्स निकाल देना है। तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले बेटा ये जाएगा 2 से, ठीक है। 7 2 14, एक कैरी हुआ, ये आ गया 8 2 16। फिर मैम ये 2 से जाएगा, 2 3 6, एक कैरी हुआ, ये आ गया मैम 9। फिर मैम ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। फिर मैम ये 13 जाएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो अपनी टेबल से ही चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया एंड मैम 13 की पावर 1 हो गया। तो ये आ गया है हमारा आंसर, ये आ गया इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस मैम क्लियर हो रही है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे आपके पास इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट तीनों एक साथ मैंने लिख दिए हैं। तो चलो आ जाओ, किस बात की देरी है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है 3825। 38 बेटा क्या है, 25 है। सबसे पहले मैम ये 3 से चला जाएगा, मैम 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है ना। या तो ये 5 से चला जाएगा या तो 3 से चला जाएगा। तो बेटा हम 3 से चले जाते हैं, ठीक है। 3 से इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर मैम 2 कैरी हुआ, 7 या 21 होता है। फिर मैम 5 3 जा 15। फिर बेटा ये 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक कैरी हुआ, यहाँ पे आ गया 5। अब ये 3 से नहीं जाएगा, है ना। ये 3 से नहीं जाएगा तो इसको हमें 5 से काटना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 2 कैरी हुआ, 5 5 जा 25। फिर मैम ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5। फिर आ जाएगा 5 5 जा 25। फिर ये जाएगा 3 से, 5 3 जा 15। फिर मैम ये जाएगा 5 1 जा 5। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैम यहाँ पे कितना आएगा मैम, 3 आएगा और आपने क्या कर दिया है, ऐसा कर दिया है, ठीक है। कोई नहीं बेटा, हो जाती है, ठीक है। 5 7 जा 35 और ये किससे जा रहा है, 17 से जा रहा है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3825। किस से जा रहा है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ठीक है। एक बार ही चेक कर लेते हैं। यस मैम बिल्कुल आपका सही आ रहा है। तो एक बार इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्लियर हो गई क्या सभी को मेरी बात? यस मैम क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट, 5005 है ना। ये तो सिंपल 5 से ही जाएगा डायरेक्टली, 5 से जाएगा, यस। ये आ जाएगा 1001। अब ये किससे जाएगा, किससे जाएगा, ये 7 से चला जा सकता है। यस मैम 7 से जा सकता है ये, ठीक है। 7 1 जा 7, कितना कैरी हुआ, 3 कैरी हुआ, ठीक है। 7 चौक कितना होता है 28। फिर 2 कैरी, 7 या कितना आ गया बेटा 21 आ गया। अब ये किससे जाएगा, सोचो ज़रा सोचो, किससे जाएगा मैम, ये 11 से चला जाएगा। चला जाएगा क्या 11 से मैम, ये 11 से चला जाएगा। यस मैम बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर ये 13 से जाएगा, फिर मैम ये 1 से जाएगा। मतलब 5005 के क्या क्या आ गए बेटा, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर क्या आ गया मैम 1 आ चुका है। क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है? यस मैम हो रही है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या है मैम 7429। यार क्या मैं आपको ये वाला होमवर्क दे दूं, जल्दी से मुझे बता दो, क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं? यस मैम दे देते हैं। और यार आप सभी लोगों को ना आंसर से ज़रूर बताना, आंसर ज़रूर बताना है। इसके मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ज़रूर से बताना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे आंसर भी दिखा देती हूँ, वैसे बाद में दिखाऊंगी मैं आंसर, ठीक है। फिर भी आप रीचेक कर लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।
तो चलिए बच्चों करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, देन आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, वही ये रिलेशनशिप है, तो इसको हम वेरीफाई भी करेंगे क्या LHS इक्वल्स टू में RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम 26 का निकाल लेते हैं बेटा। 26 जाएगा मैम 2 से, ठीक है, ये आ गया 13, फिर मैम ये 13 से चला जाएगा, ये आ गया 1। 91 की बात करते हैं तो 91 शायद 7 से ही चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7, ठीक है, फिर ये 2 कैरी होगा, फिर आ गया 7 का 21, फिर आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे 26 के क्या प्राइम फैक्टर्स बने, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ कहता है जो आपका कॉमन नंबर है सिर्फ उसी को उठाना है, तो कॉमन नंबर की छोटी पावर को उठा लिया। एलसीएम कहता है जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी पावर को तो उठाना ही उठाना है, ठीक है, लेकिन जो अनकॉमन नंबर है उनको भी उठा लेना है, उनको भी उठा लेना है। तो 13 इंटू में कितना आ गया, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यार आपसे बोला जाता है रिलेशनशिप क्या आता है कि एचसीएफ इंटू में क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है, और इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, एचसीएफ क्या है बेटा, 13 है। ठीक है, ये है आपका 13 इंटू में कितना 14, और ए आपका है 26, और बी आपका कितना है बेटा 91 है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से दे रखा है। अगर आप एचसीएफ की बात करते हो तो एचसीएफ बेटा आपका कितना था, 13 था। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ तो एलसीएम की, एलसीएम देखो 182 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कितना लिखा जाएगा, 182 इक्वल में कितना आ गया, 26 इंटू में 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मैं जल्दी से आपको करके दिखा देती हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, आप खुद से करेंगे क्योंकि आपको खुद से पेपर में करना है। ठीक, सबसे पहले हम इन दोनों की कर लेते हैं। 13 इंटू में कितना है बेटा, 182 है, तो मैम ये आ जाएगा 2366। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब क्या करोगे, 26 इंटू में कितना करोगे, 91 करोगे, और मैम ये भी कितना आ गया, 23666 आ चुका है, मतलब हो चुका है वेरीफाई। अगर अलग अलग आता है मतलब यार आपके मल्टीप्लिकेशन में या तो गड़बड़ होगी या आपके एचसीएफ एलसीएम में गड़बड़ होगी, मतलब कहीं तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा आपका, 510 और 92 है ना। नेक्स्ट नंबर के निकाल लेते हैं एचसीएफ एलसीएम। 500 पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 500 तो 2 से जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, एक कैरी हुआ, ये आ गया 5 और ये भी आ गया 5, फिर 5 से जाएगा, 5 5 से 25, 5 1 जा 5, फिर मैम ये शायद 3 से चला जाएगा, यस मैम चला जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 7 या 21, फिर मैम ये 17 से जाएगा, चलो भाई अच्छी बात है। फिर आ जाते हैं 92 पे, 92 2 से चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया मैम 6, फिर 2 से जाएगा 2 और 3, फिर 23 से ही जाएगा। मतलब फैक्टर्स क्या क्या आ गए 510 के, मैम 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1, सबकी पावर 1 1 1 आ रही है। 92 की बात कर लेते हैं। 92 क्या कह रहा है, 2 की पावर 2 कर दो, 23 की पावर 1 कर दो। चलो भाई आ जाओ फटाफट से आ जाओ, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। यार देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो सिर्फ मुझे 2 ही नजर आ रहा है, 2 ही नजर आ रहा है, और कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर, कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं और जो अनकॉमन नंबर होते हैं उनको भी उठा लेते हैं, तो अनकॉमन नंबर को भी मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, ये आ गया 4, 5 3 जा 15 हो गया, ये आ गया 17, इंटू में कितना आ गया 23। इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं आपको एलसीएम बता देती हूँ कितना आ रहा है। ठीक है, एलसीएम में बता देती हूँ कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 17 इंटू में कितना आ गया 23, ये आ गया 23,460, 23,460 के आगे बेटा आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आपका 2 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरीफाई करने पे। ठीक है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही, मैं सीधा डायरेक्टली कर देती हूँ। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम है 23460। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 एंड इंटू में कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से, तो ये आ जाएगा 46920। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 510 इंटू में कितना है बेटा 92 है, और यार बिल्कुल 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 सही सा आ रहा है हमारा, ये हो गया है बिल्कुल इक्वल। आ गई समझ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, देन आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, देन आपको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। यही आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा रखा है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरीके से आपको दिखाना है। वेरिफिकेशन नाउ प्रोडक्ट ऑफ, इन्होंने तो अलग अलग कर रखा है, या तो आप सीधा एक ही लाइन में कर दो। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख के फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं 3, 3, 6 एंड 54। आ जाओ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3, 3, 6 का पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ये आ गया 6, फिर ये आ गया 8, फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 7 से जाएगा 7 या 21, फिर 3 से जाएगा 1, है ना। फिर आ जाते हैं 54 पे, ये तो बहुत सिंपल है। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, है ना। चलो अच्छी तरीके से लिख ले क्या? यस मैम लिख लो। 2 की पावर यार कितनी आ रही है? 4 आ रही है, 7 की पावर 1 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है। 54 की बात करूँ, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 आ रही है। आ जाओ भाई HCF LCM निकालते हैं। सबसे पहले HCF। HCF क्या कहता है मैम? कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर। 2 की पावर 1 और 3 भी कॉमन है तो उसकी भी सबसे छोटी पावर ले लो, मतलब 6 आ गया। एलसीएम कहता है सबसे बड़ी पावर उठा लो और जो अनकॉमन नंबर है वो भी उठा लो। क्लियर? यस क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 2 2 2, ठीक है, 16, ये आ जाएगा कितना? 27 इंटू में, ठीक है 7, 16 इंटू में 27 इंटू में कितना है बेटा? 7 है, तो ये आ जाएगा 3024। समझ रहे हो? 2 की पावर 4 का मतलब जानते हो ना क्या होता है कि 2 जो है वो कितनी बार लिखा है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि 2 4 जा 8 कर देंगे यहाँ पे, बेटा ये गलत है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, समझ गए। ऐसे ही हम 3 की पावर क्यूब को भी करेंगे। 3 की पावर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। क्लियर हो गई? ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 3 6 इंटू में 54, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल में HCF L2 में LCM। अब बच्चे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम पहले तो आपने HCF LCM इधर लिखा था और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बेटा किधर भी लिख लो, बात तो यार एक ही है, इक्वल में ही तो चल रहा है ना, चलो ठीक है। 3024 है, इंटू में मैंने 6 लिखा, 18144, ठीक है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों 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 इक्वल आ चुके हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे देख लो 18144। यहाँ पे अब 3 नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 3 नंबर की बात हो रही है। सेम हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ LCM निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो आ जाओ 12 के करते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा 3 4 12 होता है, फिर भी कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ये आ गया, मतलब 12 आ गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 की अगर बात करूँ तो 5 3 से कितना होता है बेटा? 15 हो जाता है ना। 5 3 से मैम कितना होता है? 15 होता है। चलो 21 की बात कर लेते हैं। 7 क्या कहते हैं? 21 होता है। अब देखो इसमें कैसे HCF LCM निकालोगे? 3 नंबर में, बहुत ध्यान से सुनना। HCF की बात करते हैं सबसे पहले यार। HCF तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में मैम 3 ही की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो 3 की पावर 1, बस दैट्स इट, ठीक है। LCM की बात करते हैं तो 3 की पावर 1 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो अनकॉमन नंबर है वो तीनों में से उठा लिए जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है बेटा 17। देखो 17 यार प्राइम नंबर है तो 17 इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 इंटू में 1 हो जाएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू में 1 हो जाएगा। HCF LCM की बात करूँ तो HCF LCM क्या आएगा? देखो HCF यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ही लिखेंगे। अब बच्चे कह सकते हैं मैम आपने इसमें ही 1 क्यों लिखा? यहाँ पे तो कहीं भी नहीं लिख रहे थे बेटा, वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 तो हर जगह कॉमन होता है। अब ये मत दिमाग लगाना कि यार कुछ कॉमन नहीं है, अगर आप 1 हटाओ दो कुछ कॉमन नहीं है तो 0, बेटा 1 जो होता है वो हर किसी में कॉमन होता है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे नंबर है, अगर आप 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपनी मर्जी से, है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी, यहाँ पे 0 मत लगाना, ठीक। तो HCF आपका 1 आ गया। और LCM की बात करते तो 17 इंटू में 23 इंटू में 29 इंटू में क्या 1 लगाना चाहो 1 लगा देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अपना 8 9 और 25। देखो 8 है तो 2 की पावर क्यूब होता है और 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। किसका स्क्वायर हो जाता है मैम? 3 का स्क्वायर हो जाता है। इंटू में 1 भी लगाते चलो क्योंकि मुझे लग रहा है कॉमन कुछ नहीं आने वाला। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे HCF आपके पास 1 आ गया और LCM की बात करें 1 तो आएगा ही आएगा, 2 की क्यूब भी आ गई, 3 का स्क्वायर भी आ गया और 5 का भी स्क्वायर आ चुका है। समझ गए? इतनी इजी क्वेश्चन है यार, इसमें बहुत इजी चैप्टर है अगर आप करना चाहो, और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है और बच्चे यही चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं।
ये वाली एक्सरसाइज से एचसीएफ एलसीएम आना ही आना है, ठीक है, या तो एमसीक्यू में आएगा या आपका 2-3 नंबर में आएगा। और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज उससे तो मैं गारंटी देती हूँ 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 नंबर का, उसको तो यार फिक्स ही कर लो। और इसको भी कर लो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% क्वेश्चन आते हैं। 1% अगर आपकी किस्मत ज़रा सी खराब हुई तो शायद ना आए, है ना, लेकिन आता ही आता है। आ जाओ, ये देखो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है यहाँ पे, क्या बोलता है, एचसीएफ आपको दे रखा है 9 इन दोनों नंबर का, एलसीएम आपको निकालना है। यार अभी तो हमने रिलेशनशिप पढ़ा कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम मैम इक्वल में कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, एलसीएम आपको कुछ नहीं दे रखा, एक नंबर 306 दे रखा है, दूसरा 657 दे रखा है। 9 मल्टीप्लाई में मैम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 306 और अपॉन में 3 आ गया, काटो काटो काटो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर से चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो आ जाओ मैं ही मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 657 है और 34 है, 7 चौक 28 होता है, 5 4 ज़ा 20 22, 6 4 ज़ा 24 और ये आ गया 26, 7 क्या 21, ठीक है, 5 3 15 15 16 17, 6 3 ज़ा 18 और एक 19, ये आ गया 8, ये आ गया 3 6 6 12 और एक 13, 9 10 11 12 और ये आ गया 2, मतलब 2 2 3 3 8 आ रहा है। एलसीएम जो आ गया बेटा वो आपका ये आ चुका है। इससे भी क्वेश्चन आता है, मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 वैल्यूज दी जाएंगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है, एलसीएम आपको निकालने के लिए दे दिया गया है ना। चलो एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं अपना। यस बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर है चेक वेदर 60 कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो हमें बताना है 60 जो है क्या कभी वो 0 से एंड होगा अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखते हैं नेचुरल नंबर में से। अब यार एक बात सुनो, 0 से एंड होने के लिए कोई भी जो अगर नंबर होता है तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो जानते हैं। देखो अगर 0 से एंड होना है तो या तो 10 होगा 20 होगा, है ना, ऐसे ही नंबर होते हैं 0 वाले ये नंबर होते हैं। यस मैम यही होते हैं। लेकिन अगर मैं इनके फैक्टर की बात करूँ तो इसमें भी 2 और 5 आ रहा होगा, इसमें भी 2 और 5 आ रहा होगा, इसके अलावा भी आएंगे बहुत सारे, है ना, मैं सिर्फ 2 और 5 की बात कर रही हूँ। इसमें भी 2 और 5 आ रहा होगा, मतलब 0 से एंड होने वाले फैक्टर्स में अगर आप उनके फैक्टर्स देखोगे तो उनमें 2 और 5 आता ही आता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो कहीं भी उठा के देख लेना, कोई सा भी नंबर उठा के देख लेना 0 से एंड होने वाला, उसमें 2 और 5 फैक्टर होता ही होता है ना। तो अगर मैं 60 की बात करूँ तो 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, 6 के फैक्टर में क्या है बेटा, 2 इंटू में 3 है। सिर्फ इसमें बेटा क्या है आपके पास 2 है। अगर उस नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी, दोनों होने जरूरी है। सिर्फ एक से भी काम नहीं चलने वाला, या तो 2 हो सिर्फ उससे भी काम नहीं चलेगा, या तो 5 हो सिर्फ उससे भी काम नहीं चलेगा, दोनों होने मस्ट है। अगर दोनों हैं तो 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 है 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0 because this number cannot contain contain 5 एज अ फैक्टर। 5 एज अ फैक्टर क्या नहीं कंटेन कर रहा है, ये नंबर कंटेन नहीं कर रहा है। तो बस ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। या तो 2 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा 9 की पावर n आ जाएगा, 4 की पावर n आ जाएगा, ऐसे ऐसे नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब यार देखो, मैंने कंपोजिट नंबर आपको बता चुकी हूँ मैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो हमें इनको क्या प्रूव करना है, इसके मोर देन क्या है 2 फैक्टर है। इसके लिए भी अलग है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 7 इंटू में 11 है, इंटू में 13 है, प्लस 13 है। सबसे पहले यार देखो यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, तो हम इसका मेथड ये होता है, आपको सिंपली ये नहीं करना होता कि मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, आपको यहाँ से जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन निकालना है। ये एक तरीका है इसका, ठीक है, मेथड है, इसी तरीके से आपको करके दिखाना है। 13 कॉमन निकाला, 7 इंटू में 11 आ गया, इंटू में 1 और प्लस में 1, 13 आ गया, यहाँ आ गया 77 प्लस 1, मतलब यहाँ पे आ गया 78। अब देखो ये जो नंबर है ये क्या क्या इनके जो फैक्टर्स होने वाले हैं, क्या क्या होने वाले हैं। देखो 13 जो है 13 से भी चला जाएगा, 1 से भी, ये बेटा 2 से भी चला जाएगा, 78 से भी चला जाएगा, और 3 से भी चला जाएगा, है ना, और मैम ये 6 से भी चला जाएगा, ठीक है, और मैम ये 1 से भी चला जाएगा, और भी बहुत सारे नंबर होंगे। हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या आता है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, दिख रहा है आपको मोर देन 2 फैक्टर, तो बस हो गया ये प्रूफ, हो गया ये प्रूफ। बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिस नंबर
contain, yeah, this number has more than 2 factors. This number has more than 2 factors. That's why it is a composite number. ठीक है, बस क्या लिख देना, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है. आ जाओ, मैं ये वाला भी करके दिखा देती हूँ. जो कॉमन आ रहा है वहाँ से कॉमन निकाल लो. देखो पहले नंबर लिख देते हैं 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 5. देखो यार 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. 5 निकालो. 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 1. मल्टीप्लाई करो. 7 चौक 28, ठीक है. 6 3 18 और 2 और प्लस में 1 चल रहा है. जब मल्टीप्लाई करोगे यार इसके भी आपके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो फिर से आपको यही डेफिनेशन उठा के रख देनी है. समझ आ गई मेरी बात? चलो देखो, इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाना है. जैसे यहाँ पे 1009 है, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो आपको बस ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है. क्लियर हो रही है मेरी बात? यस मैम. चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज दिस? देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. यहाँ पे आपके पास यार स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि एक सर्कुलर पार्क है. सर्कुलर पार्क है, ठीक है. यहाँ पे सोनिया एक नाम की लड़की है जो कि 18 मिनट लेती है पूरा घूमने में, पूरे एक चक्कर लगाने में. एक रवि नाम का बंदा है, वो 12 मिनट लेता है पूरा घूमने के. ठीक है, अब मान लेते हैं वो सेम टाइम पे सेम स्पॉट से एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में जाते हैं. तो हमें बताना है वो कब मीट करेंगे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट. मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, वो पूरा घूमे. पहले रवि गए, मतलब साथ ही गए, रवि और जो क्या नाम था उसका, सोनिया, दोनों एक साथ गए. अब हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब आके मिलेंगे, कौन सा टाइम पे आके मिलेंगे. देखो यार, जब भी स्किनों को ट्रिक होती है, ट्रिक क्या कहती है कि अगर मान लो मीट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मीट वाले क्वेश्चन, अभी आपको ये सिर्फ एक क्वेश्चन करके समझ नहीं आएगा, आपको उसके लिए PYQs करने पड़ेंगे. PYQs मैं आपके लिए डाल दूंगी. इसमें बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस की वैराइटीज़ करवाऊंगी. फिर जब आप वैराइटीज़ करोगे ना, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में LCM निकालना है, कौन से क्वेश्चन में HCF निकालना है. सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आपको अभी समझ नहीं आएगा. बस मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर मीट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको LCM निकालना होता है. ठीक है, मीट अगर वर्ड आ जाता है तो हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 18 और क्या 12. इसके आपको LCM निकालना पड़ेगा. 18 की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 से चला जाएगा, 6 या 18, फिर ये 3 से चला जाएगा, फिर 3 1 सा 3, सॉरी 3 2 सा 6, फिर ये 2 से आ गया. ठीक है, अगर मैं 12 की बात करूँ, 12 तो आपको पता ही है ना, 3 का स्क्वायर और ये आ गया 2. अगर 12 की बात करती हूँ तो 3 4 सा 12 होता है. ठीक है, अब LCM निकालते हैं. LCM क्या कहता है? कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर, 2 का. तो यहाँ पे हमारे पास LCM कितना आ गया बेटा? 36 मिनट. तो ये 36 मिनट बाद क्या करेंगे? जाके मीट करेंगे. समझ आ गई मेरी बात? आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, एक पार्ट होमवर्क दिया है, तो यार वो आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि होने वाली है 1.2.